पुरी के राजा हैं वासिक, उनकी बिटिया है नवलदे। एक दिन महाराज वासुक को कोढ़ हो गया तो नवलदे हस्तिनापुर से अमृत लेने को चली, और जब अमृत लेके घर वापस चली, परीक्षित ने रास्ता रोकी, बोले कहाँ जा रही हो? बोले कहाँ जा रही हो? हम जहां से आए वहीं जा रहे हैं। जवाब दिया, अब वहां न जाओ, हमारे संग चलो। क्यों भाई? अरे क्यों क्या? तुम्हारी और हमारी शादी बचपन में ही पक्की हो गई थी, कितना समय हो गया, शादी कब होगी? नवलदे बोली, बहुत बढ़िया, जान न पहचान, हम तुम्हारे मेहमान, दो घड़ी ना वहीं बात करे हो, तुम शादी तक पहुंच गए। जानते हो मैं कौन हूँ? राजा वासिक की बिटिया हूँ। एक ही फसकार में नीले पड़ जाओगे, हवाई रास्ता छोड़ो। परीक्षित बोले, तुम जानती हो हम कौन है? मैं अर्जुन का नाती हूँ। ऐसे वैसे अर्जुन ना है, जिनकी गांडीव से गर्भधारियों के गर्भ गिर जाते हैं, हल्के में ले रही हो का? बहुत समझाया भैया। जब नवलदे ने पूरी बात सुनी राजा परीक्षित की, बोले तो थोड़ी देर रुको, थोड़ा सा समय दो, हम घर जाकर के तुरंत ही वापस आ रहे हैं। परीक्षित बोले, काम करो, पहले ब्याह कर लो, बाद में चली जाइयो। क्यों भाई? एक बार की तुम गई मैं अब आई, अब चली गई, न जाने आवो कि न आवो। बोले चिंता न करो, थोड़ी सी मोहलत दो, हम तुरंत ही वापस आते हैं। और एक बात कही सोनू भैया, चलती वेरान जरी भर के देखी, चलती वेरिया निगाह भर के आज नवलदे वहां से चली, अमृत का घड़ा रखा, वापस परीक्षित के यहाँ चली तो राजा वासुक ने बहुत समझाया। बोले देखो बिटिया, नाग कुल की कन्या यदि मनुष्य कुल में जाएगी लोग गालियां देंगे। सुंदर सा कोई नाग लोक में ही लड़का देखो, मैं शादी कर दूंगा। लेकिन कहते ना भैया, नैनन की गांसी बुरी जाति कलेजा चीर, और खान पान भावे नहीं दुर्बल होत शरीर। बिटिया न मानी, राजा परीक्षित से विवाह हुआ नवलदे का, तो वासुक कह रहा है कि चैन से भोजन उसी दिन करूंगा जब बिटिया को विधवा कर दूंगा। अब भैया धीरे धीरे समय बीता। एक दिन
राजा परीक्षित शिकार खेलने को चले। आगे को बढ़े तो देखा एक गाय रो रही है। वो गाय कहती है कि कौन है जो आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। कौन है जो मेरी रक्षा करेगा? और विद्वान कह रहे हैं इस देश में दो चीजों की बहुत बुरी दशा है, एक गैया और एक मैया। हजारों गायें मर रही हैं। बई दशा एक माँ की है, घर में 4-4 बेटा 4-4 बहुएं हैं, फिर भी माता पिता को 2 समय की रोटी नसीब नहीं होती। 4 बच्चों को अकेले माँ बाप पाल देते हैं, लेकिन 4 बच्चों से अकेले माँ बाप पाले नहीं जा सकते। ट्रांसफर कर देते हैं, बोले 1 महीना रहो छोटे वाले के घर, 1 महीना रहो बड़े वाले के घर, 1 महीना रहो बीच वाले। अच्छा, जिन्होंने घर बनाया, जिन्होंने पूरी जवानी मेहनत की, उन माता पिता के लिए घर नहीं है, 2 समय की रोटी नहीं है। लेकिन विद्वान कह रहे हैं यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे, गालियां दोगे, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेगी। क्यों कहते ना भैया, ये कलयुग से ज्यादा है, करयुग जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म में प्रधान विश्व रच रखा, और जो जिस कृत तैसा फल चखा। यदि हम किसी को गाली दे रहे हैं तो ये बात हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, आगे कोई लाठी लेकर के बैठा है, हमारा इंतजार कर रहा है। और दादा, कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं, घर में माता पिता भूखे बैठे हैं, पानी मांगे तो पानी नहीं देते, और वो हर सोमवार को भोले बाबा पर लोटा भर के दूध चढ़ाते हैं। बताओ, घर में माता पिता भूखे हैं, भगवान को दूध पिला रहे हो। मैं कहती हूँ मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। यदि घर में माँ बाप हंस रहे हैं, माँ बाप खुश हैं, तो भगवान कहाँ जाएंगे? भगवान तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब तुम उनके नहीं हुए जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें पाल के बड़ा किया, जिन्होंने तुम्हें इस लायक बना दिया जो तुम समाज में चल सको, जब वो भूखे बैठे, जब तुम उनके नहीं हुए, तो तुम भगवान के कब हो जाओगे? दादा, एक विद्वान बड़ी सुंदर कल्पना कर रहे हैं कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है और दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना।
उपकार है इनके लाखों, उपकार है इनके लाखों, तुम उनको नहीं भुलाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें बड़ा किया है, दिल उनका नहीं दुखाना। दादा, आज वो गाय रोती है और जब गाय की आवाज राजा परीक्षित ने सुनी तो देर नहीं की, तुरंत ही गाय के पास पहुंचे। बोले कौन हो, शर्म नहीं आती? परीक्षित की बात सुन के कलयुग बोला काय की शर्म और क्यों शर्म? परीक्षित बोले गाय को मार रहे हो, तुम्हें नहीं पता गाय में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं और गाय को मां का दर्जा दिया गया, तुम गाय को मार रहे हो। कलयुग बोला क्यों चीख रहे हो? राज मेरा, मन मेरा, मैं चाहे गाय को मारूं चाहे बछड़े को मारूं, तुम्हें क्या परेशानी है? ओ महाराज, जैसा